हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 1008 का पार्ट बी है। इस क्लास में हम हमेशा हरिओम अनमोल वचन की क्लास में हमेशा हम ये उन विचारों के माध्यम से हम वो विचार आपके सामने व्यक्त करते हैं जिससे कि आप इस संसार में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उनको प्राप्त करें। आज इस गोल्डन टॉक में हम काफ़ी बातों को जो हमने पहले डिस्कस की भी हुई हैं उनको भी हम बात कर सकते हैं और कुछ नई बात भी हम बता सकते हैं। तो आज की इस टॉक में हम बताने का प्रयास करें कि इस संसार में यदि कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है, एनीबडी वांट टू बिकम द ग्रेटेस्ट, या फिर इस संसार में व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसकी जो सोच है, लिमिटेड सोच के माध्यम से व्यक्ति इस संसार में कोई विशेष बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि वो व्यक्ति अपने एक डोमेन के अंदर ही अपने आप को एक्सेल करना चाहता है तो बहुत कम संभावना है कि वो इस संसार में कोई विशेष महान उपलब्धि प्राप्त करे। हम अपनी टॉक के माध्यम से बता दें कि यदि हर व्यक्ति के मन में ये भ्रम है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, वही व्यक्ति इस संसार में अपने सपनों को पूरा कर सकता है और महान बन सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो पढ़ाई है, पढ़ाई के संबंध में हरिओम नॉलेज प्लस ने ये कहा है कि पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, इस दुनिया में और कोई चीज़ काम ना आई। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आपका जितना एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा होगा, आप 10th बेस पे महान बनना चाहते हैं तो आपके महान बनने के लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। अब हम महान को कैसे परिभाषित करेंगे, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम हर बार कहते हैं कि आपके महान बनने के लिए ये चाहिए, आपके महान बनने के लिए ये चाहिए, लेकिन हु डिफाइन व्हाट मीन्स महान? हम ही डिफाइन करेंगे। हम कोई व्यक्ति कहता है मेरे महान बनने में यदि मैंने ये काम कर दिया तो मैं महान बन जाऊंगा। अब या तो महानता की डेफिनेशन हम डिसाइड करें या महानता की डेफिनेशन लोग डिसाइड करें। तो इसका मतलब ये है कि अगर लोग आपको महान कह रहे हैं, दैट विल मेक ए ह्यूज इम्पैक्ट कि आपने कोई महानता का कार्य किया होगा। इसलिए आपके डिफाइन करने से इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग आपको डिफाइन करें। कोई व्यक्ति कहता है मैं इस संसार का एक महान व्यक्ति हूं, लेकिन लोग तो कहते ही नहीं। तो डिफाइन कौन करेगा? लोग करेंगे। लेकिन अगर वो ये बात कहता है, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इस संसार का एक महान व्यक्ति हूं, तो निश्चित रूप से एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हो सकता है लोग भी कहें कि वो इस संसार का एक महान व्यक्ति है, लेकिन इट विल टेक ए ह्यूज टाइम। लेकिन समाज की जो डेफिनेशन है वो स्टैंप वाली है। अगर समाज किसी व्यक्ति को कहता है कि ये व्यक्ति महान है क्योंकि इसने बहुत महान कार्य किए हैं, आपके डिफाइन करने से इंपॉर्टेंस है। यदि आप डिफाइन करते हो कि आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट विल मेक ए ह्यूज इम्पैक्ट। आपके बिलीफ सिस्टम पर, आपके सब कॉन्शियस पर इसका विशेष रूप से असर पड़ता है। इसलिए हमने अपनी टॉक में बिलीफ सिस्टम के ऊपर विशेष जोर दिया कि बिलीफ सिस्टम को यदि हम अपने अनलिमिटेड दायरे में नहीं लेके आएंगे तो हमारे महान बनने की संभावना कम होगी। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति भी इस संसार में कोई बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है, करना चाहता है, if anybody in this world to achieve greatest success in his life, he or she
ओपन हिज माइंड फॉर ऑल पाथवे। इस संसार में जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है या महान बनना है, उसको अपने सारे विकल्पों को ओपन रखना है। ओपन माइंड व्यक्ति ही इस संसार में कोई विशेष बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। दूसरी पॉइंट, इस संसार में व्यक्ति हमेशा यू हैव टू फेस द म्यूजिक ऑफ योर लाइफ। आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए उसके चैलेंजेस को फेस करने का ताकत भी डेवलप करनी होगी। आपके मन में अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उसके चैलेंजेस को फेस करने का माइंड सेट भी होना चाहिए। इस संसार में यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप ये बात भी फिगर आउट करें, वर्कआउट करें, टाइम लगाएं कि आपका जो पास्ट है, हमारा जो पास्ट है हमारे फ्यूचर को निर्धारित करता है। यदि हमने अपने पास्ट में अच्छी एक्टिविटी की है तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। इस संसार में ये भी कहते हैं कि इस संसार में जो प्रोसेस है महान बनने की, अपने सपनों को पूरा करने की एक प्रोसेस है। महान बनने की, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने की, किसी मिशन को प्राप्त करने की एक प्रोसेस है। इसलिए इस संसार में जो व्यक्ति भी अपने सपनों को पूरा करना चाहता है वो प्रोसेस को भी एंजॉय करे। यदि आप महान बनने की दौड़ में दौड़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने की दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को एंजॉय करें। इस बात की चिंता ना करें कि मंजिल मिले या ना मिले, अपनी प्रोसेस को एंजॉय करें। और आपने अपने टॉक में कहा था कि इस संसार में इस बात की चिंता करना छोड़ दें कि आपको क्या नहीं पता। इस संसार में यदि आपको इस पूरे ब्रह्मांड की 100 बातों में से सिर्फ एक बात भी अगर पता है तो आप एक बात को कॉन्फिडेंस से बता दो। इस बात की चिंता ना करो कि सामने वाले व्यक्ति को तो 100 बातें पता है, मुझे एक बात पता है। इस डर की वजह से कि सामने वाले व्यक्ति को, गुरु अगर इस बात की चिंता करे कि मेरे जो चेले हैं उनको 100 बातें पता है और मुझे तो सिर्फ एक बात पता है, तो गुरु कैसे अपने चेलों को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए कभी भी, यह बात हमने पहले भी अपने टॉक में कही है कि इस संसार में कभी भी इस बात का वेट ना करो, इस संसार में कभी भी इस बात का वेट ना करो कि जब तक मैं पूरी बात समझ नहीं लूंगा उसके बाद बताऊंगा। डोंट वरी। लेकिन फिर भी जो टॉपिक आपको पूरी तरह से आते हैं उनको आप बताना शुरू करें और जिनको पता नहीं है उन पे वर्कआउट करें और इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गुरु जो है उन बातों के बारे में बताना शुरू करे अपने शिष्यों को जिनके बारे में उसका अनुभव ही नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता, तो गलत है। लेकिन हमारा विचार ये है कि जो जिन विषयों के बारे में काफ़ी नॉलेज में रखता है उन विषयों के बारे में बात शुरू करें। लेकिन अपने माइंड में याद रखे कि अगर अपने चेलों को वो डिस्कशन के रूप में कोई बात कर रहा है तो अपने चेलों को बोल दे कि मैं अब डिस्कशन के रूप में बात कर रहा हूँ, इस विषय में मेरी जानकारी भी इतनी अधिक नहीं है, या अपने मन में रखे। क्योंकि इस संसार में यदि आप इस चिंता में अपनी परफॉर्मेंस देना छोड़ दें कि जब मैं प्रैक्टिस अधिक करूंगा तभी मैच खेलूंगा, आप खेलना शुरू करें, विल पावर के साथ खेलें। इस दुनिया के मैदान में यदि आपके पास जो औजार हैं उन्हीं से खेलना शुरू करें, फिर देखें नज़ारा, उन औजारों से ही क्रांति आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि लाइफ में जो आपकी महान बनने की प्रोसेस है उसको एंजॉय करें और अपने आप को परफेक्शन के चक्कर में ना पड़ें। आप तो जानकारी को डिलीवर करें, दूसरों को मोटिवेट करें, जो भी आपका सपना है उसके संबंध में।
एक पॉइंट और है कि इस संसार में हमें इस बात का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी टॉक है विचारों की, उसका उद्देश्य यही है कि आपको किसी तरह से भी डायरेक्ट रूप से चाहे इनडायरेक्ट रूप से, फिजिकल रूप से चाहे लॉजिकल रूप से, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बातों से आप मोटिवेट हों और अपने सपने को एक स्पेसिफिक टाइम से पूरा करें, ताकि उसकी उपयोगिता का लाभ आप ले सकें। अगला पॉइंट ये कहते हैं कि यदि व्यक्ति ये इवैल्यूएट कर ले कि जिस चीज़ पे वो अच्छा है, जिस चीज़ पर तुम हो अच्छे, उन पर काम करते हुए तुम घबराओगे नहीं। जिस चीज़ पर तुम हो अच्छे, जिस काम को करने में तुम अपने आप को अच्छा समझते हो, व्हाट एट, ऐसी कोई भी कर्म जिसको आप करने के बाद मानते हैं कि इसमें मैं अच्छा हूं, उस कर्म को कभी भी अपने दिनचर्या का, हर हालत में अपनी दिनचर्या का पार्ट बनने दें, क्योंकि वो चीज़ आपको हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल को अप करेगी। क्योंकि इस संसार में यदि कोई कर्म करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, कोई कर्म करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, तो वो कर्म आपको जरूर करना चाहिए। कोई कर्म करने से आप अपने आप को रिचार्ज महसूस करते हैं, तो वो कर्म आपको जरूर करना चाहिए। इस बात की चिंता छोड़ दें कि आपके पास क्या है, इस बात की चिंता छोड़ दें कि आपको उससे क्या मिलेगा। यदि किसी कर्म को करने से आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, किसी कर्म को करने से आप अपने आप को रिचार्ज महसूस करते हैं, तो उस स्थिति में वो कर्म जरूरी करना चाहिए। हमेशा हमेशा नई चीज़ों के संबंध में अपनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास जरूर करें। हमेशा नई चीज़ों के संबंध में अपनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास जरूर करें। स्किल को, इस संसार में जो स्किल है वो अगर डेवलप करना चाहते हैं, किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए एक हैबिट का सहारा हम ले सकते हैं। हैबिट किसी भी स्किल को डेवलप करने में बहुत पावरफुल है। यदि आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो हैबिट के सहारे उस चीज़ को समझा जा सकता है। मान लो आपको पता है कि इस विषय के बारे में मेरी जानकारी कम है, तो आप हैबिट क्रिएट करें कि इस विषय के बारे में मैं सिर्फ 5 मिनट की जानकारी इकट्ठी करूंगा, और वो रोज़ आप 5 मिनट की जानकारी इकट्ठी करें। अपनी नॉलेज को किसी ना किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कोई भी नॉलेज, ऐसा कोई काम जो आपके इंटरेस्ट का है, वो अपने दिनचर्या का पार्ट बनाएं। दैट विल मेक ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द लॉन्ग रन। हर रोज ये संकल्प करें कि मुझे आज 5 काम करने हैं। हर रोज अपने संकल्प बल की ताकत को इकट्ठा करें और रोज संकल्प करें कि मुझे ये करना है। छोटे छोटे संकल्पों से यूं ही तुम मंजिल की ओर बढ़ते रहे। छोटे छोटे संकल्पों से यूं ही तुम मंजिल की ओर बढ़ते रहे। ना जाने कब मंजिल मिल जाएगी, इस बात का पता भी नहीं लगेगा। हमारा हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से इस संसार के हर व्यक्ति को मोटिवेट करना है कि वो व्यक्ति सहज भाव से, हमारा ये भी उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने गोल को सहज भाव से प्राप्त कर ले। और सहज भाव से अगर किसी व्यक्ति को अपने गोल को प्राप्त करना है तो डेली उसको संकल्प करना है और हैबिट को ट्रैक करना है। अपने सपनों को हैबिट के साथ जोड़ने की कला तुमने अगर सीख ली, अपने सपनों को हैबिट के साथ जोड़ने की कला तुमने सीख ली, तो आपने अपने सपनों को 50% पूरा कर लिया। अपने सपनों को यदि तुमने हैबिट के साथ, अपने सपनों को तुमने यदि हैबिट के साथ जोड़ने की कला सीख ली, तो 50% आपका गोल अचीव हो जाएगा।
क्योंकि जो सपने हैं, जो हैबिट है, वो इस तरह से है कि वो हमारा साथ नहीं छोड़ती। लेकिन हैबिट को क्रिएट करने के लिए यू हैव टू टेक टाइम, आपको लगाना पड़ेगा समय। अपनी आदतों को यूं ही तुम सुधारते रहे, अपनी हैबिट को यूं ही तुम डेवलप करते रहे, अपनी आदतों को यूं ही सुधारते रहे, तो एक दिन मंजिल से मुलाकात हो जाएगी और पता भी नहीं लगेगा कि मंजिल से कब हमने मुलाकात कर ली। एक दिन मंजिल से मुलाकात हो जाएगी और पता भी नहीं लगेगा कि कब हमने मंजिल से मुलाकात कर ली। अपने एक्सपीरियंस को अपने सपनों के साथ बांधने का प्रयास ना करें कि मेरा जो सपना है मैं उसी के एक्सपीरियंस करूंगा। बेशक अपने आप को उन सपनों के साथ ही एक्सपीरियंस को कैरी करना ठीक है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड मीन्स 24 के 24 घंटे अपने सपनों के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन 1 या 2 घंटे अपने सपनों से हट के भी सोचना चाहिए। सेम उसी तरह से जिस तरह से व्यक्ति अपने डोमेन से हट के भी सोचे। व्यक्ति अगर डोमेन के बारे में ही सोचता रहेगा, हमने अपने टॉक में कहा था कि इस संसार में जिस डोमेन में आप हैं, हर व्यक्ति अगर ये सोचे कि जिस डोमेन में मैं हूं, अगर कोई ये कहे कि आपको ये डोमेन छोड़ना पड़ेगा, अपने डोमेन के अपने सपनों का अल्टरनेटिव जरूर खोजें। अगर कोई व्यक्ति कहे कि आपका जो सपना है उसको छोड़ दें, आपका जो डोमेन है उसको छोड़ दें, उसके हट के आपको कुछ करना पड़ेगा, तो 1 घंटे 2 घंटे 4 दिन 5 दिन आपको अपने सपने से हट के भी सोचना जरूरी है। इस संसार में जो चीज आपको दे रही है इनकम, जो चीज इस संसार में जो चीज दे रही है आपको इनकम, अगर सोचें कि वो चीज को छोड़ के हम इनकम जनरेट करें, मीन्स व्यक्ति अगर पैसा वाला बनना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है, तो डोमेन से उसको अगर 50,000 मिल रहे और वो चाह रहा है कि मुझे तो 50 लाख मिलने चाहिए। हर व्यक्ति पैसे के संबंध में, हर व्यक्ति अपने पैसे के संबंध में भूख मिटा नहीं सकता। सूक्ष्म रूप से वो चाहता है पैसा पैसा पैसा। जैसे गाना सुना है आपने कि एक हीरो हीरोइन के बारे में कहता है कि पैसा पैसा करती हो, पैसे की लगा दूं झड़ी। इस संसार में पैसों की झड़ी लगाने के लिए आपको अपने डोमेन से हट के सोचना होगा। जिस डोमेन में आपको 50 लाख रुपए मिलते हैं 1 महीने के, और अगर आप 50 करोड़ कमाना चाहते हैं, ऑन दैट सिचुएशन यू हैव टू बी थिंक डिफरेंटली, आउट द बॉक्स सोचेंगे कि अगर इस डोमेन से हमें निकाल दिया जाए तो क्या हम इस डोमेन के हट के क्या हम 50,000 या 50 रुपये भी कमा सकते हैं। तो ये बात भी सोचना बड़ा जरूरी है। इस संसार में कोई भी डोमेन आपका स्थायी नहीं है। नौकरी स्थायी तो है ही नहीं, सरकारी नौकरी हो प्राइवेट नौकरी हो, किसी तरह का कोई भी श्योरिटी नहीं है। इसलिए इस संसार में जो रिस्क है बड़ा जबरदस्त है। इसलिए जो चीजें आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपको मौका मिले तो दूसरी चीजों को क्रिएट करने के बारे में भी विचार करें, ताकि अपनी डेवलपमेंट करें, ताकि डोमेन से अगर आपको फायर कर दिया जाए तो आप दूसरे विकल्पों के बारे में विचार कर चुके हो। इस संसार में जिस तरह से व्यक्ति अपनी पैसिव इनकम के बारे में विचार करता है, उसी तरह से व्यक्ति को अपने पैसिव कर्मों के बारे में भी विचार करना चाहिए कि वो ऐसा कुछ कर्म करे, ऐसा कुछ कर्म करे जो कि लॉन्ग टर्म में एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो। जिस तरह से व्यक्ति अपने एक्टिव डोमेन एक्टिविटी के लिए विशेष ध्यान देता है, जहां से उसकी बेसिक अर्निंग आ रही होती है, उसी तरह से उसको उस बेसिक अर्निंग के अलावा भी पैसिव डोमेन के बारे में विचार करना चाहिए, पैसिव इनकम के बारे में विचार जरूर करना चाहिए। उसी तरह से जिस तरह इनकम के बारे में विचार कर रहा है, उसी तरह से उसको पैसिव कर्म के बारे में विचार भी करना चाहिए कि अगर बाय चांस भगवान ना करे ऐसा हो कि ऐसा कुछ हो कि आपके डोमेन से आपको हटा दिया जाए, आपके जो डोमेन के कर्म हैं उससे भी आपको हटा दिया जाए, तो क्या आप करेंगे,
कैसे आपका जीवन निर्वाह होगा। इस संसार में यदि किसी व्यक्ति को ये कहा जाए, हमारा विचारों का स्टफ चल रहा है, टॉक चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त टॉक चल रही है, अगर आपको ये कहा जाए, अगर आपको ये कहा जाए कि आप को जो काम आप कर रहे हैं वो आपको करने का अधिकार नहीं है, अगर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का अधिकार नहीं, और जो कर्म आप करें उससे जो इनकम मिल रही है वो नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपको नहीं करना, और जो काम आप कर रहे हैं वो नहीं करना तो उससे इनकम भी नहीं मिलेगी आपको। अब आपको वो काम करना है जो आपने पहले कभी नहीं किया। इस संसार में मैं हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि व्यक्ति को अपने डोमेन से, डोमेन इनकम से हटके, डोमेन वर्क से हटके भी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगर ऐसी व्यवस्था होगी कि आपको डोमेन को छोड़ना पड़ जाए, आपको डोमेन की इनकम को छोड़ना पड़ जाए, तो दूसरी इनकम आपके पास माइंडसेट हो। इसीलिए तो कहते हैं कि इस संसार में पढ़ाई 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 और कोई चीज़ इस दुनिया में काम ना आई। इस दुनिया में पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम ये बता रहे थे कि यदि किसी व्यक्ति को ये कहा जाए, विचार कर रहे हैं कि आप को कोई कर्म नहीं करना, व्यक्ति अपने कर्म का एग्जीक्यूटर बनता है। अब कर्म के एग्जीक्यूटर की बात कर लेते हैं। व्यक्ति अपने कर्म का एग्जीक्यूटर बनता है। यदि उसको ये कहा जाए कि आपको अपने कर्म का एग्जीक्यूटर नहीं बनना, हम आपके सारे कर्म कर देंगे, लेकिन फिर भी कर्म का एग्जीक्यूटर उसको बेसिक कर्मों के लिए तो बनना पड़ेगा ना। खाने के लिए वो अपने कर्म का एग्जीक्यूटर बनेगा, देखने के लिए, घूमने के लिए, आराम करने के लिए, खेलने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन माँ बाप बच्चों को कह दें, माँ बाप बच्चों को ये कह दें कि आपको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई करो या ना करो, हम आपकी जब तक बैठे हैं हम आपके कर्म के एग्जीक्यूटर हैं, खाना पीना सोना चीज़ों को यूज़ करना सारा हम दे देंगे आपको, तो भी व्यक्ति कर्म का एग्जीक्यूटर तो बनेगा। इस संसार में यदि भगवान ये कह दे कि आपको जो भी चीज़ चाहिए वो हम आपको देंगे, लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, जो काम हम आपको कहेंगे वो करना है बस। जो भी चाहिए वो हम आपको देंगे, लेकिन जो हम काम करने को कहेंगे वो आपने करना है। मतलब एक विचार करते हैं कि व्यक्ति किसी नौकरी पर जाता है और नौकरी का बॉस कहता है कि हम आपको 50,000 रुपये एक महीने के देंगे, हम आपको 50,000 रुपये एक महीने के देंगे। दूसरी जगह व्यक्ति जाता है तो वह कहते हैं हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे, लेकिन जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सब हम आपको दे देंगे। तो निश्चित रूप से या तो 50,000 ले लो एक महीने के, या फिर जो भी आपकी इच्छा है, आपको कार चाहिए तो कार मिलेगी। तो आपकी जो सोच अगर बड़ी होगी तो आप बड़ी चीज़ की डिमांड करेंगे, वो मिलेगी। तो कहने का पर्पज़ ये है कि इस संसार में अगर कर्म का एग्जीक्यूटर कोई और भी आपके बन जाए तो भी आपको कर्म करना है, और वो कर्म जो है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप करते हैं, दैट विल मेक ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। तो हमारा कहने का अभिप्राय है कि यदि व्यक्ति को कहा जाए कि आपको हम सारी फैसिलिटी देंगे, लेकिन जो कर्म हम आपको करने को कहेंगे वो करना है आपने बस, तो व्यक्ति बन जाएगा।
और व्यक्ति बंधना चाहता ही नहीं। यदि आप बंधना नहीं चाहते तो निश्चित रूप से आपको अपने टैलेंट को डिस्कवर करना चाहिए और चेकआउट करना चाहिए कि आप किस कर्म के लिए इस संसार में आए हैं, उसको फिगर आउट करना चाहिए और उस पर वर्कआउट करना चाहिए, चाहे उस कर्म से आपको लाभ मिले या ना मिले। माँ बाप अगर बच्चे को ये कह दें कि जो तू करना चाहता है कर ले, तूने अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर ले, जो मर्जी कर ले, तू अपने कर्म का एग्जीक्यूटर बन। अगर अपने कर्म अपने पैसे से तुम कमाना चाहते हो तो आपको अपने एंड पर, क्योंकि इस संसार में कब तक माँ बाप आपका देंगे साथ, कब तक माँ बाप आपका देंगे साथ, एक लिमिटेड टाइम के बाद माँ बाप साथ नहीं देंगे। इसलिए व्यक्ति को उन कर्मों को करना ही पड़ता है जो एक डोमेन की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं, ताकि व्यक्ति अपने कर्मों से इनकम क्रिएट करे और उससे वो संपत्ति को क्रिएट बनाए। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। ये हमारी गोल्डन टॉक थी। जाते जाते एक बात हम तुमसे कह दें कि इस संसार में ये बात विशेष रूप से चेकआउट करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे सपनों के हिसाब से हम सही चीज़ों को कैरी कर रहे हैं। यदि एक बार हमने अपने सपनों को फिगर आउट कर लिया तो ये भी फिगर आउट करें कि जो चीज़ें हम कैरी कर रहे हैं वो ठीक है, जो चीज़ें हम रिटेन कर रहे हैं वो ठीक है, जो चीज़ अपने सपनों को पूरा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी हमने स्टोरी में दिया था कि व्यक्ति को इस संसार में महान बनना अगर चाहता है तो उसको ये बात फिगर आउट करनी ज़रूरी है कि क्या चीज़ वो सपनों के हिसाब से कैरी कर रहा है, क्या चीज़ वो सपनों के हिसाब से रिटेन कर रहा है और क्या चीज़ वो सपनों के हिसाब से यूज़ कर रहा है। दैट विल मेक ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।